सर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। आप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर सुनेंगे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, नील बटा नील है। सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बस के अंदर शहीद हुआ है। तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है। अपने बारे में इनका क्या ख्याल है? इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे क्या पोजीशन होगी? कोई बात नहीं है सर। रात के 4 बजे गाँव बहनों बेटियों को खुद साथ शामिल थी। सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जुदे के खींच के। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता। खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करे कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा उठाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीर है कि आम फौज के खिलाफ आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आईन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे खलोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सर चौधरी निसार जट से हारी हुए राना सनाउल्लाह साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं मिनिस्टर? नहीं सर मैं आउट ऑफ इस नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते। जी बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है। जी सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। सर इतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई है। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, नील बटा नील है। अब सर जितने वजीर या मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है। कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पे खुद से बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है? मुझे तो सर खुदा न खास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को पाकिस्तान के वकील साहब को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई। तो खुदा न खास्ता सर तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है, हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है? इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है। सर आज इनकी अपने वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है और सर इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान के ये दुश्मन है, अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी होगी और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में CPEC में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं CPEC की क्या पोजीशन होगी? सर जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सदर सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे।
सर जब शर्मनाक इद्दत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो अभी तक जेल में बेगुनाह है सर, उनको पर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर, सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमुन थे।